टूरिज्म को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार देने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, न इमरजेंसी अलर्ट, न हिफाजती निज़ाम, न रिस्पॉन्स टीमें। क्या सानिया सवात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस की मुकम्मल नाकामी है? हसन निसार साहब, ये क्या है आखिर? आयशा देखें, यहाँ पहले एक काम करें आप जी जी, यहाँ जो कामयाब हुकूमतें हैं जी, पहले प्लीज उनकी अचीवमेंट्स लंबी चौड़ी नहीं, कुछ दो दो चार चार गिनवा दें। पाकिस्तान के साबिका दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर कराची का हाल सुना है। मैंने कल एक फुटेज देखी है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के अरूज पे भी रोशनी डाल दें थोड़ा सा। फिर मैं केपी के, मैं बलूचिस्तान का तो जिक्र ही नहीं कर रहा ना, फिर मैं केपी के या जो भी है ये हुकूमत की नालायक और बेहिस गवर्नेंस पे तबसरा करूंगा, वरना मुझे गिल्ट हॉन्ट करेगा। जानते बूझते मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, ये जुमला आपने बोला है, कहा नहीं छोड़ा हुआ। उसकी फॉर्म्स डिफरेंट हैं, उनकी वजूहात डिफरेंट हैं। कभी अंदाजा लगाया ये पंजाब सबसे बड़ा ये वो वगैरह, कितने बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है, कितनी खुदकुशियां हो रही हैं, कितनी सड़कें सैलाब में बह जाती हैं। आपने वो पकड़ लिया। और आखिरी बात एक सुन लें, जो मर्जी हो मुझे को गाली दे, आई डोंट केयर। मैंने खुद एक फुटेज देखी है, वो घुसे हुए हैं अंदर, उनके कुछ रिलेटिव्स, मुझे जाहिर है उनके नामों शामों का नहीं पता, वो पानी का पहला रेला आता है, वो शोर मचा रहे हैं कि बाहर आ जाओ, और वो दंतियां निकाल रहे हैं। यार मेरी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब ये एनिमल्स, जानवर की भी एक हिस्स होती है। कुत्ते नूं कहंदे आ, पंजाबी च कहंदे आ कि जिस चौक चौराहे च उन्होंने एक दफा पत्थर वज जाए, टेम कहंदे हैं, वो दोबारा वहां से गुजरता नहीं है, और गुजरे तो बहुत चौकन्ना होकर गुजरता है। दुरुस्त हो गया। मुझे आप यकीन करो, मैं इतनी अजियत से गुजरा हूं। वो देखो बता रहे हैं, चीख रहे हैं। हसन निसार साहब, आप नहीं गुजरे, वो फुटेज जिसने देखी है सब अजियत से गुजरे हैं कि लम्हा लम्हा एक एक बंदा पानी की नजर हो रहा था। सर, सबकी जिम्मेदारी है, सब हुकूमतें नाकाम होंगी, सभी फेलियर्स होंगी, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। बहुत कुछ होगा, बच्चों की जानें जा रही हैं, खवातीन के इशू, सुसाइड इशू, सबकी जिम्मेदारी। सारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टूरिज्म को बेचा है अवाम को। यही सानिया कोहिस्तान हुआ था, 5 बंदे खड़े थे, कोई रेस्क्यू नहीं कर सका था, जान से गए। उसी तरह का एक और सानिया वीडियो की सूरत में सामने आ रहा है, वहां से मुसलसल कॉल आउट हो रहा है। सर, जब आप टूरिज्म कह के बेचते हैं तो लोग उस टूरिज्म को देखने जाते हैं, मगर हमें तीसरा दौरे हुकूमत है वहां पीटीआई का, मगर हमें तो टूरिज्म की टी नहीं मिल रही है, उर्दू में टे नहीं मिल रहा। सब गलत होंगे, मगर सर किसी की गलती को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता है कि दूसरा गलत है तो ये भी गलत। सुन लें, बिल्कुल नहीं, अपनी गलती। मैं पागल हूं उठ के चला जाऊं, मुझे हालात का ही नहीं पता। यहां कुछ अर्सा पहले जल्लो पार्क लाहौर में जो हुआ, ओ भाई बात सुने, बस करो, ये मुल्क इस चीज के लिए नहीं है। शहजाद साहब का आज तक मैं मशकूर हूं, शहजाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूं। आपके प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि जब तक बच्चे खैरियत से घर नहीं आ जाते सुकून नहीं मिलता। शहजाद साहब सामने बैठे हैं, अल्लाह ने सेहत जिंदगी दे। मेरे टनों के हिसाब से बोझ उतर गया सर से कि मैं अकेला पागल नहीं हूं। सही, ये शहजाद साहब ने कहा था आपके प्रोग्राम में। कैपिटल की बात हो रही है। ठीक, मैं शहजाद साहब आपकी तरफ ही आती हूँ। सर, कहीं भी ना जिम्मेदारी फिक्स की जाए, हर शख्स जो सड़क पर आ रहा है वो खुद अपने लिए जिम्मेदार है, या कहीं कुछ हो जाए तो फिर हम सबको कहें कि सब जगह ही गलत हो रहा है, तो अब फिर होते ही रहने दें सब गलत। बदकिस्मती से होता जा रहा है और हो रहा है। आपको पता है कि ये 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की, 2 दिन गालिबन जी। आज भी वही कुछ हो रहा है जो कि उस दिन हो रहा था, जहां मना कर दिया गया लोगों को कि आप पानी के करीब मत जाएं, दरियाओं में मत जाएं, जोड़ों में मत जाएं, सैलाब आ रहा है, फ्लैश फ्लड्स हैं। हमारे लोगों को पता ही नहीं फ्लैश फ्लड चीज क्या होती है। सेफ्टी कल्चर हमारी कौम का हिस्सा ही नहीं। हम सब मुल्कों से बाहर जाते हैं, जाके बीचेस पे भी जाके कभी मौका मिलता है। आप कभी देखा करें, जिस बाहर के किसी मुल्क, किसी भी मुल्क, वर्थ इट्स, जिसे कहते हैं ना सॉल्ट, थोड़ा सा अपने वो मट्टी के भी काबिल होगा तो उसको अंदाजा होगा कि मैंने यहाँ पे 2 लाइफ बॉयज रखने हैं, मैंने 1 आध वाटर स्की रखनी है, मैंने यहाँ पे किसी को बचाना है, कोई डूबने लगा तो मैं यूं करूंगा, मैं घंटी है या कोई सायरन है। यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते लोगों के अंदर। और जो बाकी एडवांस कंट्रीज हैं, एडवांस कल्चर हैं, वहां पे तो बेइंतहा किस्म की उनकी
हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ क्या, लैपटॉप दे दो, हमारे यहाँ ये है कि फलाने का फलाना फंड बढ़ा दो, हमारे यहाँ कि ये कि इतने खरब का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम दे दो, ये नेशनल असेंबली वालों को जाएगा, ये प्रोविंशियल। मुझे बताइए, ये जो डीसीओ हमारे यहाँ बैठे होते हैं हर सूबे के हर जिले के अंदर, ये डीसीओ की क्या जिम्मेदारी है, ये असिस्टेंट कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी, ये क्यों एक काम अपना नहीं करते और उनको जब पता लगता है कि उनको इन चीजों की जरूरत है, ये किसने सायरन बजाने थे, ये किसने सायरन की इंश्योरेंस करनी थी? या तो लोकल बॉडीज का सिस्टम रखो। शहजाद साहब, कतर कलामी की माजरत, इस हादसे के 5 किलोमीटर के अंदर एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, 1112 का दफ्तर था। सर, तरजीह नहीं है आम शहरी यहाँ पर। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। वो साहब लोग हैं, साहब लोग काम नहीं करते, साहब लोग वही होते हैं जो काम नहीं करते। आम कीड़े मकोड़े, ये जो आम हम जैसे जो बाकी जो लोग घूम रहे हैं, ये डूब जाते हैं, ये रुड़ जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका कोई नहीं, इनका कोई वाली वारिस नहीं है। इस मुल्क के अंदर किसी को एहसास नहीं है कि सेफ्टी कल्चर का ना क्या मकसद क्या है, होना क्या है। देखिए, मरी के अंदर लोग बर्फबारी के अंदर ग्रेडर नहीं था सड़क और उसको साफ करने के लिए बर्फ को, लोग जम के मर गए गाड़ियों के अंदर। हमारी मेन मरी रोड के ऊपर कराची में फैक्ट्री में आग लगी, कोई तरीका ही नहीं था कि हमारे यहाँ ये हाई राइज। साहब, ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपका वैलिड पॉइंट है सेफ्टी कल्चर। सर, वही तो देना है हुकूमतों ने, समझाना और सिखाना है। ब्रेक के बाद रजा रूमी और जैगम खान की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रजा रूमी साहब, एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे इस हादसे के बाद, इस साने के बाद। मुतासरा खानदान डेड बॉडीज की तलाश में था हर साने के बाद, और खासतौर पर अब क्योंकि सोशल मीडिया पार्ट बन चुका है इस पूरी सूरत हाल का, पॉइंट स्कोरिंग, इल्जामात, ताजियती बयानात का सिलसिला, ये तमाम जो सूरत हाल सबूत नहीं दे रही कि हमारी सियासत में और सियासी कल्चर में ये एक बहुत बड़ा और संगीन अलामत बन गई है। बजाय जिम्मेदारी कबूल करना, तरजीह बनाना, उस पर अवेयरनेस की बात करना, हम एक दूसरे पर इल्जाम डालकर फारिग हो जाते हैं हाथ झाड़कर। सब आयशा, बेहिस्सी, नाअहली और ये इस तरह की नामुनासिब सियासत करना लाशों के ऊपर, ये अब एक वतीरा बन चुका है। और बदकिस्मती से कोई भी सियासी पार्टी और कोई भी जो है सूबाई या फेडरल गवर्नमेंट जो है इससे मुबर्रा नहीं है। ये यहाँ पर यही होता है कि ये वो मौका होता है, आपको पता है ये पहली बार स्वात में नहीं हो रहा, ये गालिबन हालिया सालों में दूसरी बार ऐसे हुआ है। जी सर, 2022 में कोहिस्तान में हुआ था, 5 भाई थे इकट्ठे जिनको नहीं रेस्क्यू किया जा सका था। वो चले जी, रेस्क्यू नहीं किया गया था, बिल्कुल। और आयशा, सवात के जो होटल्स दरिया के अंदर बने हुए हैं, ज़ाब्तों की धज्जियां बिखेर कर, जिसकी की इजाजत वहां की इंतजामिया और हुकूमत ने दी हुई है, उस वक्त कहा गया था जी कि उन सबको क्लीन अप करवाया जाएगा। अब पता लगा उसमें बड़े बड़े चुगादरी और डंडे वाले और पावरफुल लोग जो हैं उनके होटल्स हैं। अभी फिर वहां पे एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, मैं पढ़ा था कल उसको, सियासतदानों के भी होटल्स हैं सर वहां पे, सियासतदानों के होटल्स हैं ज्यादातर। तो अच्छा, अब बात ये होती है कि ये जो बात हम इस वक्त कर रहे हैं, देखिए हमें ये वो मौका होता है कि हमें देखना पड़ता है कि ये तमाम तर इदारे जिनको कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों से वो चलते हैं, मसलन NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, एक पूरी अफसरशाही की फौज ज़फ़र मौज है जो कि 2005 के नागहानी जो वाकयात और जल्जले और डिजास्टर्स वक्तन फवक्तन आते रहे हैं, वो यहाँ पर उनको कायम किया गया। वहाँ पे अच्छी खासी तनख्वाहों में मुझे इत्तफाक भी हुआ इस्लामाबाद में जाने का, NDMA के दफ्तर में, और पेशावर में भी इत्तफाक हुआ है और पंजाब में भी हुआ है। अच्छी खासी वहाँ पे तादाद है और बुक्स बनी हुई हैं, रूल्स बने हुए, प्रोटोकॉल्स बने हुए, नोबडी केयर्स। पहली तो ये बात है, ये सूबाई गवर्नमेंट। और फिर दूसरी चीज है कि आयशा, हम इसका जिक्र बार बार करते हैं, ये मकामी हुकूमतों के काम होते हैं। अगर वहाँ पे मजबूत लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी तो आप इस तरह के जो वाकयात हैं, जो ट्रेजेडीज है, उनको अवॉइड नहीं कर सकते। और फाइनली जिम्मेदारी तो किसी ने लेनी है। अभी तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गुरेजा हैं, वो कह रहे हैं जी मैं खुद पहुंच जाता, मुझे तो और बहुत काम होते हैं। एक और उनकी पार्टी के साहब ने उन्होंने कहा कि सुपरमैन यहाँ के बचा सकता था। बस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल वजीर आला भी ढूंढ रहे होंगे कहीं सुपरमैन मिले जो हेल्प करे उनको। जैगम साहब, वजीर आजम की जानिब से भी टूरिज्म ब्रांड के तौर पर पाकिस्तान को बैरून मुल्क मुतारिफ करवाने की हिदायत की गई। क्या उनकी नजर से यह हादसा और वाकया नहीं गुजरा होगा जहां रियासती नाकामी, गैर महफूज होटल, कोई सेफ्टी कल्चर नहीं, इमरजेंसी सिस्टम नहीं, ताखीर से रेस्क्यू, क्या 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 चेहरा प्रेजेंट होगा? कोई फिक्र पड़ी होगी हुकूमत को, रियासत को, ये जो कुछ बार बार KP के, जाहिर बात है वहीं पे शिमाली इलाके लोग
जाते हैं विजिट करने, क्या जाना छोड़ दें तो दुनिया को क्या बताएंगे? मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत को टूरिज़्म प्रमोट करने की बजाय टूरिज़्म को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके जो बहुत फ्रेजिल भी हैं, बहुत नाजुक भी हैं, उनको हम हमेशा हमेशा के लिए तबाह करके ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ की खूबसूरत सकाफ़तों को बर्बाद कर रहे हैं और ऊपर से लोगों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। और ग्रीड ये सब कुछ कर रही है, इसके पीछे लालच है, हवस है हमारी इशराफिया की और उनसे वाबस्ता लोगों की। तो ये काम उस नस्ल पे छोड़ें, आने वाली नस्ल पे, जो शायद जिसमें लालच कम हो, शायद जिसमें अकल ज़्यादा हो। पख्तूनख्वा के हवाले से देखिए, आयशा मुझे ये बताइए हुकूमत का काम क्या होता है? क्या हुकूमत का काम है एहतजाज करना, मज़ाहमत करना, मुर्शद को आज़ाद कराना होता है? या हुकूमत का काम गवर्नेंस करना, इंतज़ामिया को चलाना और अवाम की फलाह बहबूद करना होता है? एक ऐसी हुकूमत जो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से गाफिल हो, बुनियादी जिम्मेदारी पर उस पर अकाउंटेबल भी ना बनाया जा रहा हो, पूरी पार्टी सब फॉलोज उसे इस बात पे अकाउंटेबल बना रहे हो कि तुम मुर्शद को आज़ाद नहीं करवा पाए, हुकूमत क्या परफॉर्म करेगी? सर ये 12-14 साल से मुर्शद का दिया गया निजाम है ना खैबर पख्तूनख्वा में। तो जी और एक मैंने अर्ज किया ना कि उसकी एक सुनामी आई हुई है। और आप देखिए टूरिज्म पाकिस्तान भी करता है और खैबर पख्तूनख्वा भी करता है। और खैबर पख्तूनख्वा ये समझता है और ठीक समझता है कि कुदरत ने जो से खूबसूरत जगह दी हैं उसके नतीजे में वो अवाम को खुशहाली दे सकता है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ना कोई बुनियादी ढांचा है, ना सिक्योरिटी है, ना इमरजेंसी मैनेजमेंट है, ना वहाँ पे कोई वार्निंग सिस्टम है। आप देखिए मैंगोरा से तो फ्लड नहीं शुरू हुआ ना, बिल्कुल ठीक, करीब तरीन जगह से भी शुरू हुआ तो 1.5 घंटा लगा हुआ, तो क्या वार्निंग का सिस्टम था?